राज्यसभा में पेपर लीक संशोधन बिल पास होने पर पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया वीडियो, कहा किसी भी गैंग को बख्शेंगे नहीं। अपने वीडियो संदेश में पीएम ने कहा पेपर लीक बच्चों के भविष्य के लिए संकट, सबको ध्यान में रखते हुए शिक्षा पद्धति में सुधार की जरूरत। 8 दिन में ही पीएम मोदी का ये चौथा वीडियो संदेश। अपने 2 मिनट 25 सेकंड के वीडियो में उन्होंने कहा कि अब टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की जरूरत। पेपर लीक से जुड़ा संशोधन बिल अब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। लोकसभा से बिल बुधवार को ही पास हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 के संसद में पारित होने पर स्वागत किया। कहा विधेयक युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। केंद्रीय कैबिनेट की आज दोपहर 1 बजे बैठक होगी। ये बैठक संसद भवन में होगी। कल भी पीएम मोदी के दफ्तर में मंत्रियों की हाई लेवल बैठक हुई थी। एंटी पेपर लीक बिल पर करीब 7 घंटे राज्यसभा में चर्चा चली। इसका जवाब जितेंद्र सिंह ने दिया। जवाब से पहले विपक्षी पार्टियों के सदस्य वॉकआउट कर गए। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने असंसदीय भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया। E20 पेट्रोल पर संसद में सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। कहा गया कि माइलेज 2 से 6% तक घट सकता है, लेकिन इंजन पूरी तरह से सुरक्षित। अभिजीत दीपके के बीजेपी पर लगाए गए धमकी के आरोपों पर पार्टी ने पूछा सवाल। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा धमकी देने वाले का नाम सार्वजनिक करें। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले रुचिका सिंह के खिलाफ 0 FIR दर्ज। नोएडा के एक्सप्रेसवे थाना में 0 FIR दर्ज की गई। जंतर मंतर हिंसा मामले में दिल्ली सरकार का फैसला, छात्रों पर नहीं होगी कानूनी कार्रवाई, गिरफ्तार छात्रों की रिहाई होगी, आपराधिक रिकॉर्ड्स वाले लोगों को राहत नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर की तर्ज पर रांची में छात्रों ने लगाए टेंट तंबू। JPSC और JSSC में भ्रष्टाचार के खिलाफ दे रहे अनिश्चितकालीन धरना। पंजाब पेपर लीक मामले में पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में जबलपुर में नर्सिंग छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। लंबित परीक्षाएं और परिणाम को जारी करने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार में भूशाला परिसर से सटी दरगाह की जमीन पर जुमे की नमाज को अदा करने की इजाजत दी। आज दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा करने की अनुमति। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद धार में खसरा नंबर 611 और 596 का निरीक्षण किया गया। दोनों खसरा को दरगाह की भूमि बताया गया। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में गुरुवार को 71.26% मतदान हुआ। ये 2023 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले करीब 9% कम रहा। पटना के बांकीपुर में भी उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में 34.30% मतदान ही दर्ज किया गया, जो पिछली बार से करीब 7% कम है। गुजरात के वडोदरा जिले की मांचलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 37.5% मतदान हुआ। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में इस सीट पर 60.15% मतदान हुआ था। बीएमसी के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए नई कारों को लेकर घमासान छिड़ गया है। सत्ता पक्ष पर विपक्ष का आरोप है कि नई कारों की क्या जरूरत पड़ गई। यूपी के देवरिया में अंबेडकर प्रतिमा हटाने पर ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए ग्रामीणों को पीछे खदेड़ा। इंदौर के एक वृद्धाश्रम में एक नाबालिग ने बुजुर्ग महिलाओं के साथ मारपीट की। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चलाए जा रहे वृद्धाश्रम को खाली करवाया। पंजाब के लुधियाना में डांट से नाराज छात्र ने प्रिंसिपल पर हमला कर दिया। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। तेलंगाना के महबूबाबाद जिले में सेब से भरी एक TCM लॉरी का कंट्रोल खो गया और वो पलट गई। हादसे के बाद लोगों ने सेब लूट लिए, जिसकी वजह से मौके पर अफरा तफरी मच गई। जयपुर के पत्रकार कॉलोनी में रफ्तार के कहर ने एक युवक की जान ले ली। कार सवार शख्स ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर में दिन दहाड़े एक स्टूडेंट से मारपीट और लूट का मामला सामने आया। थार सवार युवकों ने पहले स्कूटी सवार को टक्कर मारी, फिर 1.5 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। हरियाणा के नूह में एक तेज रफ्तार कार के बेकाबू होने से दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में टाइल्स खरीदने आए युवक की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। नोएडा के सेक्टर 51 के एक बैंक्वेट हॉल में कार्यक्रम के दौरान एक लिफ्ट अचानक झटके के साथ बीच में अटक गई। लिफ्ट में आधा दर्जन लोग 20 मिनट तक फंसे रहे। महाराष्ट्र के भिवंडी में बड़ा हादसा हो गया। 4 मंजिला इमारत गिरने से कई लोग मलबे में फंस गए। मेरठ में छात्रा से हिंदू बनकर दोस्ती करने और फिर ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मामला सामने आया। युवती की शिकायत पर अभियुक्त कैफ को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरठ में घटना की जानकारी मिलते हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मफाना थाने पहुंच गए और इस दौरान अभियुक्त कैफ की जमकर पिटाई भी।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पहचान छिपाकर धोखाधड़ी, शारीरिक शोषण और अवैध धर्मांतरण के दबाव का एक गंभीर मामला सामने आया। अभियुक्त अरमान की तलाश तेज हो गई। अंबेडकर नगर धर्मांतरण मामले में अभियुक्त अमरुद्दीन के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर वाली कार्रवाई की। अवैध रूप से बनाए मकान को गिरा दिया गया। जौनपुर में चर्चित दूल्हा आजाद दाबिंद हत्याकांड के अभियुक्त भोला राजभर के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। बिहार के समस्तीपुर में भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। जब्त की गई शराब की कीमत 40 से 50 लाख रुपए बताई जा रही है। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के दुष्कर्म हत्या मामले में जांच अधिकारी को बदल दिया है। जांच को आगे बढ़ाने के लिए नई एसआईटी का गठन हुआ है। सासाराम में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई। आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्यपालक अभियंता अरविंद कुमार चौधरी के 6 ठिकानों पर छापेमारी की। श्रावण मास के दूसरे दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में शिव भक्तों की भारी भीड़। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की चोरी के मामले में पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी किया गया मुकुट, नकदी और वारदात में इस्तेमाल बैग भी बरामद किया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश के बाद भारी भूस्खलन, पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा और बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर गिरे। जोशीमठ के किमाणा गांव में लगातार हो रही भारी बारिश का दिखा असर। पहाड़ से गिर रहे बोल्डर गांव के कई मकानों पर मंडराने लगा खतरा। हरिद्वार में हुई मूसलाधार बारिश से सूखी नदी में अचानक उफान आ गया। नदी के बीच खड़ी 2 कारें तेजी से पानी के बहाव में बह गई। छत्तीसगढ़ के धमतरी में लगातार तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बाढ़ से दर्जनों गांवों का संपर्क भी टूट गया है। ओडिशा के बलांगीर जिले में भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। बिहार के सुपौल में एक बार फिर कोसी का तांडव देखने को मिल रहा है। 15 दिनों में 35 से ज्यादा घर नदी में बह गए। बेघर परिवार खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर है। बरेली के प्रभा सिनेमा हॉल में भीषण आग लग गई। आग सिनेमा हॉल के प्रोजेक्टर में लगी और फिर पूरे प्रोजेक्शन रूम को अपनी चपेट में ले लिया। भिवंडी में पुरानी रंजिश में खूनी वारदात को अंजाम दिया गया। चॉपर से हमला कर युवक की हत्या कर दी गई। 5 पर हत्या का मामला दर्ज। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने साइबर अपराधियों को म्यूल बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मामले में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। देहरादून में एक नवविवाहिता की मौत का मामला सामने आया है। घटना से पहले महिला ने वीडियो बनाकर अपना दर्द बयां किया और आत्महत्या कर ली। 10 साल की बच्ची की हत्या करने वाले अभियुक्त को गोरखपुर जिला अस्पताल में डॉक्टर नर्सेज ने पीटा। 35 साल के सिपाही पर बच्ची से रेप करने के बाद हत्या का आरोप। दिल्ली परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने राजा गार्डन आरटीओ का औचक निरीक्षण किया। आरटीओ में डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर को फटकार लगाई गई। दिल्ली में कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानों को बंद कराने की मांग की गई है। महापौर प्रवेश वाही ने एमसीडी आयुक्त को पत्र लिखा है। महाराष्ट्र में एफडीए ने आदेश को जारी किया। अब स्कूल के 50 मीटर के दायरे में नहीं बेचे जाएंगे जंक फूड। दिल्ली में 12 से 13 सितंबर को आयोजित ब्रिक्स समिट में शामिल हो सकते हैं भूटान राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आने की भी संभावना है। बिहार के वैशाली में डीएम वर्षा सिंह ने नेचुरल फार्मिंग को जन आंदोलन बनाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने धान की रोपाई की। एमपी के ग्वालियर में बनेगा देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार के बीच एमओयू हुआ। 5000 लोगों को मिलेगा रोजगार। हॉकी विश्व कप 2026 में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीमें पहली बार पारंपरिक नीली जर्सी की जगह केसरिया जर्सी पहनेंगी, जिस पर बयानबाजी तेज हो गई। लवप्रीत सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को सिल्वर मेडल दिला दिया। वहीं महिलाओं के डिस्कस थ्रो इवेंट में सीमा ने ब्रॉन्ज मेडल